हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा अवकलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो जी हाँ, अगर आप आज अपने आज पे काम करेंगे तो हमारा कल संवरेगा। अब ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम्स आएंगे, बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो आप एक रात पहले या एक हफ्ते पहले उसकी तैयारी कर रहे हो या उसका अपना पढ़ रहे हो। तो जिसकी तैयारी पहले से होगी, जो हर दिन अभी भी वक्त है बच्चों, अगर आप अभी भी अपना 1-2 घंटा अपना सेल्फ स्टडी को देते हो तो भी आपके लिए आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आज पे आज मेहनत करोगे तो आपका कल जरूर संवरेगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अच्छा, हमने लास्ट क्वेश्चन ये क्या था, ये जो लंबी ये वाला क्वेश्चन था। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकी हुई है, सीढ़ी के निचले से जमीन के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, है ना। लास्ट जो हमने सीखा था इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट अगर आपको रहता है इस क्वेश्चन को लेके तो आप पूछ सकते हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन हैंड रिटन आपको मिलेगा, प्रिंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सिक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको करो। और मैं आपको एक चीज और इसमें बोलूंगा कि जब कभी भी जो एक चैप्टर जो हम कर रहे हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आपको अगर इंग्लिश में भी आप समझना चाहो तो वो ज्यादा इजी रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, नॉर्मल इंग्लिश तो हम सबको आती है ना। नॉर्मल इंग्लिश तो हम सबको आती है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स को इंग्लिश में अलग से करते हैं और हिंदी में अलग से करते हैं। करते दोनों को सेम तरीके से। आपको पता है कर्ण को हम पार्टिकल बोलते हैं, है ना। कर्व को हम वक्र को हम कर्व बोलते हैं। तो ये सब चीजें मैं पता, बस इसको आप समझने में कुछ भी ज्यादा टाइम, तो उसको आप क्योंकि आगे भी आप हायर एजुकेशन करोगे तो वहां आपको इंग्लिश में ही ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी, तो ताकि आप समझ में ज्यादा इजी करेंगे। तो आप पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। अब इसको ना आप इसके साथ करके देखिएगा। मूव्स अलोंग द कर्व 6y equals to x cube plus 2, 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve. Find the points on the curve at which
at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। ठीक है, सिंपल सा है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द कर्व, एक कर्व पे अलोंग, एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। वो कर्व क्या है, 6y = x³ + 2। ठीक है, तो फिर बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द, उस पॉइंट्स पे आपको उस कर्व पे आपको पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, भाई उस y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है उससे। ठीक है, इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमसे थोड़ा बहुत पूछा है, क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप कैसे इसको सीख पाएंगे, कैसे इसको करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई पहले एक पॉइंट है हमारे पास, एक इक्वेशन है 6y = x³ + 2। इसके चलो क्या बोल रहा है ना, चलो बना के देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, 6 वही हमें दिया हुआ है x³ + 2, एक ग्राफ, सब चीज आपको समझ, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करते हैं। जो चीज हमको गिवन है ना, जो चीज हमको गिवन होती है, फिर उस पर डायग्राम भी बनाते हैं, क्योंकि इसमें पूरे नंबर मिलते हैं हमको डायग्राम बनाने के। ठीक है, केवल 3 पॉइंट्स ही काफी होंगे, मान ले 1, 2 और 3, है ना। तो एक्स वाई हमें निकालना है। तो एक्स को यहाँ पे अगर मैं 0 रखूं, ठीक है, देखो y को x की वैल्यू पे डिपेंड, यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है y, है ना, जो हमने स्टार्टिंग। x को अगर 0 रखता हूँ, x को 0 रखेंगे तो आएगा 0 + 2, ठीक है, इक्वल्स टू 6y। तो 6y = 2 हो जाएगा, और y = 2/6, यानी कि 1/3, ऐसी कुछ आएगा 6/12। बट 0 रखने में आपको देख रहे होंगे पॉइंट थोड़े लगभग से हमें 1/3 को करने में, सिंपल सा आपको पॉइंट बताऊं जिसमें में सिंपल होगी, है ना, बड़े बड़े 1/3 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, 0.3 के आसपास, तो पॉइंट प्लॉट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो 0 की जगह आपको क्या रखना है, आप कुछ भी रख लो। और ये ग्राफ में ऐसा नहीं कि आपको वहां ग्राफ बना के दिखाना है, और दिखाओगे तो वो और अच्छी बात है, उससे और अच्छे में प्रेजेंटेशन होगी। तो 6 के मल्टीपल में मैं कुछ 12 रखता हूं अगर, ठीक है, हमें ऐसा नंबर रखना है, हमें ऐसा नंबर रखना है जो 6 की टेबल में आ जाए, 6 के आसपास आ जाए। तो 2 का क्यूब 8, 8 + 2 10 नहीं जाएगा। 3 का क्यूब 9, और 9 + 2, 3 का क्यूब 27, 27 और +2 29, ये भी नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 6 से भी नहीं हो रहा है, तो आप कोई सा भी नंबर आप रख दो, जैसे 2 आपने रख दिया, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 + 2 = 10, 10 / 6 is 6 × 6, ठीक है, 10 में से 6 गए 4, और ये बच जाएगा 0.6, 6 × 36, तो 1.6 समथिंग। तो x अगर मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो y मेरा 1.6 आता है। फिर अगर x को मैं 3 रखता हूँ, 27 + 2 यानी कि 29/6। तो आप यहाँ देखेंगे 6 5 जा 6 4 जा 24, बचेगा 5, और 6 8 जा 48, यानी 4.8। तो x को मैंने 3 रखा, तो y मेरा 4.8 आया। ठीक है, फिर अब एक और रख लो, x की वैल्यू 4 रख लो। चलो, 4 का क्यूब है 64 + 2 66, है ना, 64, 4 का क्यूब 64 होता है, 64, 64 + 2 66, 66/6, यानी कि 11। तो बहुत बड़ा यहाँ पे चले जाएगा 11 तक, तो यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ 11। तो इसको हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करके आपको यहाँ अगर मैं दिखाऊं, तो आपको देखना है कि हमारा 0 कोई नहीं, x ऊपर तक जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर प्लॉट करेंगे, पहले इसमें कर लेते हैं, 1 2 ठीक, 1 2 3 4
5 6 7 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारे 11 तक हो गए। अब 2 है, जब x 2 है तो y 1.6 है। ठीक है, x जब 2 है तो y 1.6 है, तो 1.6 यहीं कहीं आसपास होगा, इस 2 के आसपास। तो हमने ये, तो x जब 2 है तो y 1.6 है, यानी कि 1.6 यहीं कहीं होगा। हम अंदाजे से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्केल, आपके पास तो स्केल वगैरह होगा। तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 और 1.6। फिर है 3 और 4.8, जो 4.8 भी आपका यहीं कहीं होगा, ये गया ये, और x था हमारा 3, तो यहाँ कहीं, तो ये हो गया, तो यहाँ हमारा हो गया 4.8। फिर 4 हो गया और 11 पे जाएगा ये ना, और ये हमारा, ठीक है। अब इसको अगर मैं मैच करने लगा तो आप देखिए कर्व ना कुछ ऐसे जा रहा है। चलो इधर से ऐसे इसको हम ले गए, पॉइंट से पॉइंट मैच करेंगे। ये पॉइंट मेरे से मिल नहीं रहा है, आप तो स्केल से मिला देंगे, कुछ ऐसे पॉइंट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। तो जो एक कर्व है इसको आप नाम दे दो, यहाँ पे क्या है ये, y इक्वल्स टू जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 की लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे ना कोई पॉइंट है, अब बोल रहा है कि आपको बताना है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व में जो पॉइंट है ना, इस कर्व में जो पॉइंट है एट विच द y कोऑर्डिनेट, जिसमें y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, और वो भी 8 टाइम्स चेंज कर रहा है, बहुत जल्दी से चेंज कर रहा है। तो इस लाइन में कोई पॉइंट हम मान लेते हैं P, तो वो x y मुझे निकालने हैं, वो पॉइंट्स मुझे निकालने हैं ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यानी कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा हो। उन बिंदुओं को ज्ञात करें, उस पॉइंट को ज्ञात करें जहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे y फटाफट बदलेगा। एक देखो यहाँ पे 2 है, 2 से कितना होगा 0.8 बाई 2 इंटू 0.8 1.6। फिर आपने देखा 3 से यहाँ 1.6 हो गया, है ना। थोड़ा अब 2 से 3, ये तो एक, ये कितना एक गुना ही बढ़ा। फिर ये भी वन टाइम ही बढ़ा, वन टाइम या प्लस वन। यहाँ देखो ये 1.6 इंटू 3 टाइम्स बढ़ गया, है ना। फिर 4.8 इंटू ये भी समथिंग 2 टाइम्स, मतलब चेंज बढ़ रहा है, वाई जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। तो तब बताओ जब ये कितना 8 गुना बढ़ेगा, तब बताओ जब ये क्या है 8 गुना बढ़ेगा, वो मुझे बताना है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे बतानी है, तो ये तो और कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यानी कि मुझे क्या बोला है, देखो क्या बताना है, पहले देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई मुझे बताना है ना, कि वाई में कितनी चेंज आ रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो रहा है, जबकि एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा हो। यानी कि जो एक्स में चेंज कितना आ रहा है 8 गुना, किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, जितना एक्स में आ रहा है उसका 8 गुना चेंज उसमें आ रहा है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, इंटू 8 पीछे लिख दो, बात एक है। तो 8 गुना चेंजेस इसमें ऐसा है। तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, रेट ऑफ चेंज, भाई वाई किसी में भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको dy बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, सब टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें होती हैं, है ना, वक्त के हिसाब से बदलती हैं। जब आपको कुछ ना दिया हो, 8 टाइम्स यहाँ बोला भी गया है, 8 गुना 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी। ठीक है, ये आपका मेन है पॉइंट, जो आपको ये समझना है कि यार ये चीजें हमसे पूछी गई है। तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, ये हमको क्या करना है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको पहली क्वेश्चन अब मान लो यहाँ पे कि हमारी पहली क्वेश्चन है dy बाई डी टी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई dx बाई डी टी, है ना। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y, y में कितना चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 8 गुना, जितना कि x में चेंज हो रहा है वो बताना है।
कि y में चेंजेस, y में उस पॉइंट पे बताओ जब y किसके बराबर चेंज होगा, जो भी x का होगा ना उसका 8 गुना चेंज वो होगा। जैसे अभी आप यहाँ देखो 4 में आप देखो कितना गुना चेंज हो रहा है, 4 3 या 12, अभी 3 टाइम्स ही ये आ रहा है ना। तो x पॉइंट बताओ जब वो इतना चेंज होगा। क्लियर? तो चलिए इतना लिख लिया। इसके बाद चलो देखेंगे अब इसको। ठीक है, अब इसको आगे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, अब वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, है ना। हमें क्या करना है, we have to find the coordinates of P. Clear? We have to find the coordinates of P. और इक्वेशन क्या है वहां पर, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट, भाई अब मेरे को क्या कर निकालना है, भाई हमको जो निकालना है, हमको dy बाई डी टी, मतलब एक्स और वाई हमको चाहिए, तो एक्स वाई चाहिए, तो यानी कि इक्वेशन में हमें एक्स वाई कहां से आएगा, इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो जाएगा 6 dy बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2, यही होगा। तो ये जाएगा 6 dy बाई डी टी और 6 एज डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। तो आप इसको यहाँ देखेंगे, हो जाएगा 6 dy बाई डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और ये हो जाएगा 0, है ना। अब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी हमारे पास है ना। dy बाई डी टी मेरे पास है, तो dy बाई डी टी की पूरी यहां से मैं इक्वेशन डाल दूंगा इस पे। तो यहां लिखेंगे पुट dy बाई डी टी फ्रॉम फर्स्ट तो 6, तो dy बाई डी टी कितना है बच्चों, वो है 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 dx बाई dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो यहां से साफ देख पा रहे dx बाई dt एंड dx बाई dt इज कैंसल आउट, एंड आपको यहां क्या मिल जाएगा, 48 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो 48 अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, अब यहां से हमें x बराबर प्लस माइनस 4 हो गया, तो मेरे को पॉइंट्स x y निकालने, तो कुछ बहुत अब कुछ भी इसमें टफ बचा नहीं निकालने के लिए। अब फटाफट इसमें पॉइंट्स आप निकाल के मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो करके देखेंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा अच्छे समझाया ग्राफ से, बट इसको बिल्कुल विदाउट ग्राफ भी आप कर सकते हैं। देखो इसको दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ, दूसरे तरीके, पहले इसको पूरा कर लेते हैं ना, दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा दूसरे तरीके से इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास आ गया, तो व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब x इक्वल्स टू 4 है तो 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल्स टू 4 का क्यूब इज 64, आप ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64, ये हमने पहले भी 6y इक्वल्स टू 66, तो y बराबर आपका यहां से आ जाएगा 11, है ना। y बराबर 11 आ गया, तो यहां से मेरे x और y के पॉइंट्स क्या आए, 4 और 11। ठीक है, और जब x माइनस 4 होगा, when x इक्वल्स टू माइनस 4, जब x आपका माइनस 4 होगा, तो 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो 6y एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब
प्लस 2 तो 6y माइनस 4 का क्यूब बेस माइनस 64 प्लस 2 तो 6y इक्वल्स टू माइनस का 62। तो y बराबर यहां से आ जाएगा माइनस का 62 अपॉन 6। तो आप यहाँ काटोगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो y बराबर हो गया माइनस का 31 अपॉन 3। तो यहाँ से एक्स वाई अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ से आ गया -4 और -31/3। ठीक है, -31/3। तो ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए जहां पे हमारा जो हमें गिवन कंडीशन दी थी कि इस टाइम पे क्वेश्चन 8 टाइम चेंज होता है, तो ये वो था और वहां पे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई निकाले तो हमने निकाल दिए। ठीक है, इसको कॉपी करो और फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से कैसे करना है ना। दूसरे तरीके से कैसे, सिंपल था। अब देखो जो जो क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैं करूंगा, है ना। ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट उससे समझाया, आप इसको अब देखिए। एक पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x³ + 2। फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स निकालने यानी कि xy आपको निकालना है ना। पॉइंट्स हमें बोल रहा है, जब भी पॉइंट्स निकालने के लिए बोल रहा है तो पॉइंट्स यानी कि xy निकालने के लिए हमें बात हो रही है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप देखेंगे। अब बोल रहा है ऑन द एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो y चेंज हो रहा है ना, तो यानी कि dy चेंज इन y इज dy, चेंज इन वाइज डी वाई है ना। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये हमें नहीं बताया। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको देखोगे, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस बताए जाते हैं कि इंक्रीजिंग हो रहा है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आप देखो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। बट यहाँ वाई कोऑर्डिनेट हमें बताया नहीं गया कि वाई कोऑर्डिनेट किसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो बस हमने इसलिए डी वाई लिखो, वाई कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 8 टाइम एज फास्ट एज द, यानी dx के 8 टाइम चेंज हो रहा है ना। यही तो हमें बोला है, ठीक है, 8 टाइम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। तो बोला है कि हमें अब पॉइंट्स निकालना है एक्स वाई। तो बहुत सिंपल सा है। अब यहां से आप देखोगे, यहां से आप चीज देखोगे तो dy बाय dx को आप 8 लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन, आपको इक्वेशन का कर्व क्या दिया, 6y इक्वल्स टू x³ + 2 ना, x³ + 2 आपको दिया। अब आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 6 dy बाय dx इक्वल्स टू, ठीक है, 6 dy बाय dx आप करेंगे, रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे ये हो जाएगा dy बाय dx ऑफ 3x² प्लस ये 0 हो जाएगा। तो 6 dy बाय dx ऑफ 3x² यानी कि 6x हो जाएगा ये, है ना। और dy बाय dx आपसे यहाँ कितना दिया गया है भाई, dy बाय dx हमको यहाँ कितना दिया गया है। अच्छा हाँ, अब देखो 3x² हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x³ + 0। तो ये 3x² हो जाएगा। और ये 6 इंटू यहाँ से 8 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से डाल दिया मैंने 3x²। ये समझना है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन dy बाई dx की वैल्यू क्या थी, 8 थी, वो मैंने लिख दी। ये dy बाई dx की वैल्यू 8 थी, वो मैंने लिख दी। तो 6 8 जा 48 इक्वल्स टू 3x²। तो 3 से 16 टाइम ये चले जाएगा। तो x² बराबर 16। तो x इक्वल्स टू √16 इक्वल्स टू x बराबर, यहां से भी आप देखोगे +-4 आपका आ गया। अब पूरी सिचुएशन आपकी, भाई ये जो x की वैल्यू आप उसमें डाल दोगे और आपके आंसर वैसे के वैसे सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, सिंपल सा वे। ठीक है, आपको अगर आप क्वेश्चन बोलेंगे कि इसमें रिस्पेक्ट में नहीं दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे सर, तो इस वक्त सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में आपको चीजें नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।